नमस्कार। आप लोगों का फिर से एक बार सीपी स्मार्ट क्लासेस पे स्वागत है। हमने पिछले कई सेशन में हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। उसी कड़ी में हम फिर आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं जिसे हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचना हम आपको देना चाहते हैं कि हमारे सीपी स्मार्ट क्लासेस के तरफ से क्रिसमस पे आपको 25% डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप प्ले स्टोर पे जाइए, सीपी स्मार्ट क्लासेस का आप ऐप डाउनलोड करिए और उस ऐप से आप जाके जब भी कोई भी सब्जेक्ट का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ टीजीटी के मैथ है, इंग्लिश है, अब पीजीटी लेवल के बायोलॉजी है, म्यूजिक है और कंप्यूटर साइंस का कोई भी सब्जेक्ट अगर आप ऑनलाइन क्लासेस सेलेक्ट करते हैं तो आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको ये कोड याद करना पड़ेगा, XMAS25। ये कोड आप वहां पे अप्लाई करोगे तो आपको जो इंग्लिश, मैथ और बायोलॉजी, म्यूजिक और कंप्यूटर साइंस पे आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। और ये ऑफर बहुत लिमिट समय के लिए है, बहुत सीमित समय के लिए है। इसलिए मैं आपसे फिर से एक बार कहूंगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग अपने फ्यूचर के लिए आप एक्टिव हैं, आप चाहते ही नहीं आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करें, तो आप जल्द से जल्द हमारे सीपी स्मार्ट क्लासेस को ज्वाइन करिए और ये जो क्रिसमस का ऑफर है, इस ऑफर का आप लाभ उठाइए। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस की भी वैकेंसियां निकल चुकी हैं, बहुत सारी वैकेंसियां आती रहती हैं। अगर हम प्रिपरेशन करते रहे तो अप्रैल जुलाई मंथ में और बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में बहुत सारी वैकेंसियां हमारी आती रहती हैं। इसी कड़ी में हम जो लेके आए हैं कंप्यूटर साइंस का क्लास 4 में कुछ सेलेक्टिव एमसीक्यू लेके आए हैं जो विगत कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं। अब देखिए, अभी क्या है कि हम जो भी क्वेश्चन आपके सामने ले रहे हैं वो सारे क्वेश्चन हमारे वनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। हम अभी स्पेशली किसी टॉपिक पे नहीं आ रहे हैं। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी क्वेश्चन को हम पिक कर रहे हैं और आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करिए और ज्वाइन करके आप हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसका लाभ उठाइए और अपने गोल को अचीव करिए। अब हम आते हैं कुछ जो सिलेक्टेड क्वेश्चन जो हम आपके लिए लाए हैं, उस क्वेश्चन की श्रृंखला को, सीरीज को हम आपके सामने ओपन करते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जो हमारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, हम उसे वन बाय वन हम आपके सामने हम उसे रिपीट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि आपका वो क्वेश्चंस हैं क्या। तो सबसे पहले हम आते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो हमने पहला क्वेश्चन आपके सामने लिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल, कि निम्नलिखित में से कौन सा कॉन्स्ट्रेंट नहीं है। तो देखिए, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, प्राइमरी की है, नॉट नल है, यूनियन है, मोर देन वन ऑफ एबव है, नन ऑफ एबव है। तो इनमें से कौन सा हमारा कॉन्स्ट्रेंट नहीं है? क्योंकि जब भी हम स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज में जब जाते हैं स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में, तो हम वहां पे कुछ कांस्टेंट को हम डिफाइन करते हैं, जिसमें से कौन सा कांस्टेंट हमारा नहीं है। देखिए, प्राइमरी की हमारा कांस्टेंट की होता है, नॉर्मल भी हमारा कांस्टेंट की होता है, लेकिन जो हमारा यूनियन हमारा कांस्टेंट की नहीं होता है। ये हमारा पार्ट ऑफ नॉट कांस्टेंट की, ओनली द पार्ट ऑफ कांस्टेंट की इज प्राइमरी की, नॉट नल। तो ये हमारे दोनों हैं, बट यूनियन हमारा कांस्टेंट की नहीं होता है, क्योंकि यूनियन एक सेट ऑफ ऑपरेशन होता है जिसका हम प्रयोग अपने स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में हम करते हैं। तो आप इससे समझ जाएंगे कि यूनियन, आपको माइंड में बैठा लेना है कि यूनियन जो हमारा है ये हमारा एक सेट ऑफ ऑपरेशन है, नॉट हमारा ये कांस्टेंट है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमने आपके लिए लिया है, जो कई बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसे हम बहुत ध्यान से देखेंगे और इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट वैलिड एग्रीगेट फंक्शन, नॉट ए वैलिड एग्रीगेट फंक्शन, कि इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है
जो वैलिड नहीं है। तो जैसे हमने बात करें कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, काउंट है, कंप्यूट है, सम है, मोर देन वन एबव है, नन ऑफ एबव है। देखिए हम काउंट का भी प्रयोग करते हैं। काउंट का प्रयोग हम काउंटिंग के लिए करते हैं कि कितने हमारे वेरिएबल, कितने हमारे वैल्यू स्टोर हैं। सम का प्रयोग हम करते हैं कि सम का हम फंक्शन का प्रयोग करते हैं, भाई हमें एडिशनल करना, हमें ऐड करना, एडिशन करना है वैल्यू का। बट ये जो कंप्यूट है, कंप्यूट हमारा कंप्यूट हमारा ये एक वैलिड एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। ये सिंपली एक वर्ड यहाँ पे दिया गया है कि जिसका कंप्यूट का कोई मान्य एग्रीगेट फंक्शन से नहीं है। केवल काउंट और सम दो ऐसे हैं जिसका हम प्रयोग एग्रीगेट फंक्शन के लिए करते हैं। काउंट का हम काउंटिंग के लिए प्रयोग करते हैं, सम का हम एडिशन के लिए प्रयोग करते हैं, जबकि हमारा कंप्यूट ऐसा कोई एग्रीगेट फंक्शन नहीं है जिसका हम प्रयोग करें। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ये भी कई बार पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में। हम इसे आपके सामने लेके आए हैं, जो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया था और बहुत नॉर्मली क्वेश्चन है। और मैं पता है आपका अगर मेरे आप सारे सीरीज देखते होंगे तो आप देखते हो मैं एक क्वेश्चन ऐसा जरूर देता हूं जो अगर मैं एक सिंपल सी भाषा में कहूं तो आप लोग सुने होंगे लॉलीपॉप टाइप का, जो ऐसा क्वेश्चन जो बहुत इजी होता है। भाई इजी इसलिए होता है कि हम आपको भी देखना चाहते हैं कि मैं इस क्वेश्चन का हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, मैं इसका आंसर आपके जरिए चाहूंगा। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, जिससे हम इसे वेरीफाई कर लें कि भाई देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं, आप अगर स्कूल में अगर सीबीएसई बोर्ड में 1 2 3 का बच्चा भी पढ़ता है तभी इसका आंसर बता देगा। अगर किसी ट्रिपल सी का बच्चा है, डीसीए का है, वो भी इसका आंसर बता देगा। तो आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे तो उम्मीद रखूंगा कि आप इसका आंसर जरूर बता दें। तो फिर भी हम इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चन तो भाई आंसर तो आसान है, बट ये क्यों ऐसा है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? जेम्स गोसलिन, चार्ल्स बैबेज, डेनिस रिचे, मोर देन वन ऑफ एबव, फिर नन ऑफ एबव। देखिए इसमें बहुत सारे हैं। इन्होंने एक लोगों ने जावा का आविष्कार किया, एक लोगों ने सी का आविष्कार किया है, लेकिन जो हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर है वो चार्ल्स बैबेज है। अब मैं बताऊं कि चार्ल्स बैबेज क्यों है। आप लोगों ने पढ़ा होगा फादर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि चार्ल्स बैबेज जो थे हमारे बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े गणितज्ञ थे। उन्होंने बहुत सारे फार्मूला बनाया, बहुत सारे उन्होंने मैथमेटिकल अलजेब्रिक फंक्शन बनाया। बट उन्होंने देखा भाई हम इतने सारे फार्मूला बना चुके हैं, बट हो क्या रहा है, कोई इसे सॉल्व ही नहीं कर पाया। तो चार्ल्स बैबेज जी ने क्या सोचा कि हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे कि लोग उसमें प्रॉब्लम देंगे, हम उसे सॉल्व करेंगे। और चार्ल्स बैबेज ने जो हमारा डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन बनाया, वो जो उसका वर्किंग था उसमें उन्होंने इनपुट दिया, इनपुट फंक्शन दिया, प्रोसेसिंग दिया, उससे प्रोसेस होता था, फिर हमारा आउटपुट दिया, फिर उसमें मिल दिया। मिल मतलब हम स्टोरेज, हम मिल की बात करें तो हमारा स्टोरेज से कॉन्सेप्ट था कि उन्होंने स्टोरेज दिया। ये जो फंक्शनलिटी है आज के भी कंप्यूटर में वर्क करती है। हम आईपीओ हम बोलते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, जो हम आईपीओ फंक्शन पे वर्क करते हैं। और ये चार्ल्स बैबेज ने जब मशीन बनाया, क्योंकि मैं फिर से आपको एक बताना चाहूंगा, कंप्यूटर का आविष्कार कंप्यूट सबसे हुआ था, और कंप्यूट का मतलब गणना करना होता है। पहले के जितने, अगर मैं बात करूं, अगर आप पढ़े होंगे द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, द फर्स्ट कंप्यूटर इज ए एबेकस। हमारा एबेकस था, वो क्या था, एक मैथमेटिकल फंक्शन था। आप जितने भी आओगे पंच कार्ड से लेके जितने भी है, सारे जो मशीनरी थे वो केवल इसीलिए किया जाता था कि हम काउंट कर सके, हम एडिशन कर सके। और उसी सीरीज में चार्ल्स बैबेज जी ने हमारे डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। और वही पद्धति, वही सिद्धांत, वही फार्मूला हमारा आज के भी कंप्यूटर पे अप्लाई होता है। हम 4th जनरेशन के कंप्यूटर यूज करते हैं, 5th जनरेशन वाला हम रोबोटिक पे वर्क कर रहे हैं, और ये चार्ल्स बैबेज का ही देन है। इसलिए हम उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है कि वो हमारे चार्ल्स बैबेज क्या है, फादर ऑफ कंप्यूटर है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसे आप समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन हमने लिया है सॉर्टिंग से, कि सॉर्टिंग होती क्या है। सॉर्टिंग मतलब हमने बताया था कि सॉर्टिंग मतलब होता है कि अगर वी आर कीपिंग डेटा इन द नॉट सिक्वेंसली, वी आर ऐड द डेटा एंड डेटा, हम डेटा ऐड करते जा रहे हैं,
बट वी थिंक कि वी आर मैनेजिंग आवर डेटा इन ए सिक्वेंशियल वे। हम अपने डेटा को एक सीक्वेंस में मैनेज करें, तो उस के लिए हम सॉर्टिंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो हमारी सॉर्टिंग होती है, जो हम सॉर्टिंग करते हैं, सॉर्टिंग से डेटा हमारा अल्फाबेटिकली के रूप में सॉर्टिंग होता है, नंबर के रूप में सॉर्टिंग होता है, बट वो एक बढ़ते क्रम में होता है असेंडिंग, घटते क्रम में होता है डिसेंडिंग। तो ये हमारी सॉर्टिंग होती है, जो हमारा असेंडिंग एएससी होता है, डीएससी हमारा क्या होता है, घटते हुए क्रम में होता है। तो हम इसे घटते हुए क्रम में लेते हैं कि हमारा डेटा ये घटते हुए क्रम में आए। तो क्वेश्चन हमारा बहुत बेहतरीन पूछा गया है, इफ वी हैड नॉट स्पेसिफिक ascending ASC or DSC after an SQL order by clause which of the following used the default। मींस ये कह रहा है कि अगर हमने सॉर्टिंग फंक्शन तो यूज किया, बट उसके जस्ट आफ्टर हमने क्लास में ना ASC लिखा ना DSC लिखा, तो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा? भाई क्या होता है कि हम सॉर्टिंग करते तो हम बोलते थे कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में दो, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में दो, बट यहां पे डिफाइन ही नहीं किया गया है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में लेना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब भी हम जाएंगे बाय डिफॉल्ट हमारा एएस असेंडिंग ऑर्डर लेता है। अगर हमने ये वर्ड नहीं लिखा क्लास में, तो बाय डिफॉल्ट हमारा असेंडिंग ऑर्डर में लेता है। और जो हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है, असेंडिंग ऑर्डर का उपयोग करता है बाय डिफॉल्ट रूप में, तो ये हमारा एसक्यूएल में इसे पिक करता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, जिसे हम आपके सामने लेके आए हैं कि आईए, ये आर्किटेक्चर का क्वेश्चन है। इस आर्किटेक्चर के क्वेश्चन से आईए 32 आर्किटेक्चर along with the general flag which of the following conditional flag in provided, इसमें से कौन सा ऐसा फ्लैग है जो कंडीशनल फ्लैग दिए गए हैं, जो जनरल फ्लैग के साथ यूज किए जाते हैं। ये जो हमारा जनरल फ्लैग है, इस फ्लैग के साथ हम आईए 32 आर्किटेक्चर में यूज करते हैं। जैसे हमारा आईए 32 एक आर्किटेक्चर है, इसके अंदर कौन कौन से फ्लैग यूज किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा टीपी है, इसे हम ट्रैप फ्लैग बोलते हैं। टीपी मतलब ट्रैप फ्लैग होता है। ये हमारा इनपुट आउटपुट प्रिविलेज लेवल फ्लैग होता है हमारा, और ये हमारा इंटरप्टेड फ्लैग होता है। ये 3 फ्लैग होते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि ये मोर देन वन ऑफ एबव, ये तीनों फ्लैग हमारा, ये तीनों जो फ्लैग होते हैं, ये तीनों फ्लैग्स हमारे आईए 32 आर्किटेक्चर में प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन सा किए जाते हैं? हमारा ट्रैप फ्लैग है, आईओ इनपुट प्रिविलेज लेवल फ्लैग है, इंटरप्टेड फ्लैग है। ये तीनों फ्लैग हम अपने आईए 32 स्ट्रक्चर में प्रयोग करते हैं। इसका जो आंसर होगा डी होगा, मोर देन वन एबव, ऊपर से हमारा ये ज्यादा एक से अधिक है हमारा। अब अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में, जिसे हम आपके सामने डिफाइन करेंगे। फिर से हम आपके सामने कुछ कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि भाई हमारे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। इस ऑनलाइन क्लासेस पे कांटेक्ट नंबर दिया गया है 8299226906392030 पे आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे ऑनलाइन क्लासेस का लाभ उठाइए। और हमने कई बार कह चुका है कि हम जो ये बैरियर है गवर्नमेंट वाला, हम इसे जरूर तोड़ेंगे। बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ शुरू हुआ है। आप हमारी हिस्ट्री जाके देखिए सीपी स्मार्ट क्लासेस की, कि जो म्यूजिक फैकल्टी हमारे दुबे सर हैं, कौशल दुबे सर, उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और उन्होंने इतने ज्यादा रैंकर में, ये भी नहीं सिलेक्शन तो हुआ है, जो रैंक है छात्रों का, स्टूडेंटों का, वो भी एक हाई मोड पे है। तो उसी कड़ी में हम आपके लिए मैथ की फैकल्टी लेके आए हैं। सीपी स्मार्ट क्लासेस ने आपके लिए मैथ की फैकल्टी लेके आया है, इंग्लिश की फैकल्टी लेके आया है, पीजीटी बायोलॉजी की लेके आया है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी लेके आया है, जो डिफरेंट टाइप के कंपटीशन एग्जामिनेशन में आपके साथ मिलकर आपके उस लेवल जो आप अचीव करना चाहते हो गवर्नमेंट जॉब को, उसे वो पूरा करना चाहता है। और एक चीज मैं फिर से आपसे बताना चाहूं कि देखिए हमारे मन में चाह होनी चाहिए।
देखिए एक श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा था कि अगर आप कोटेशन सुने होंगे, उसे एक मूवी में भी दिखाया गया था, लेकिन महाभारत में श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा था कि पार्थ, हम अगर किसी चीज को अगर हम दिलो जान से चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा ये वर्क पूरा हो, तो ये धरती पे ये जो हमारी प्रकृति है, जो हमारे गॉड है, जो हमारे भगवान है, उसे हमें साथ देते हैं हमारा, और हमारे उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कराते हैं। आप खुद सोचिएगा, आपने अभी आज तक, आप मैं रियलिटी बता रहा हूं, आप दिल से सोचिएगा, आप जो चीज वाकई में चाहते हैं ये हमें मिले, वो आपको मिलता है, बट हम खुद नहीं चाहते हैं। हम जैसे हमने सोचा कि हम बनेंगे कि नहीं, ये नहीं सोचना है, हम बनेंगे। हमें पूरा 100% कॉन्फिडेंस है, भाई हम मेहनत क्यों कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम क्यों कहते हैं, हम कहते हैं भाई हम आपके साथ लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं, हम आपको बना के छोड़ेंगे। ये मेरा 100% प्रॉमिसेस है आपके लिए कि हम आपको, अगर मैं प्रिपरेशन करा रहा हूं तो उस लेवल का प्रिपरेशन कराऊंगा कि आपका जो गवर्नमेंट टीचर बनने का जो गोल है, उस गोल को मैं पूरा करके दिखाऊं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबव द हैविंग क्लास। जो हमारा ये हैविंग क्लास है, इस हैविंग क्लासेस का ट्रू अबव, इसमें से कौन सा कथन सत्य है। इसमें बहुत सारे कथन दिए हुए हैं। पहला कथन जो हमारा है, द सिमिलर टू वेयर क्लास बट यूज द कॉलम रेदर देन ग्रुप। दूसरा दिया है, सिमिलर द वेयर क्लास बट यूज द रो रेदर देन कॉलम। सी दिया है, सिमिलर द वेयर क्लास बट यूज द ग्रुप ऑफ रेदर देन रो। तो जो हैविंग क्लास का उपयोग समूह के लिए फिल्टर लगाने के लिए किया जाता है, जबकि वेयर क्लास व्यक्तिगत पंक्तियों, व्यक्तिगत रो के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो इसका आंसर है वो सी है, क्योंकि जो सिमिलरली वेयर क्लास बट इज यूज्ड द ग्रुपिंग रेदर देन रो, ये हमारा क्या करता है, वेयर क्लास के समान है, लेकिन समूह के लिए उपयोग किया जाता है। ये समूह के लिए, जहां पे हम कई सारे रो को लेके हम समूह में रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम वेयर क्लास का प्रयोग करते हैं, और जो इसे आउटपुट को शो करता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, कि मेथड ऑफ द असेंडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बाय रिपीट द चेकिंग स्टेटस इन स्टेटस फ्लैग इज। मींस इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्सेस करने का कौन सा स्टेटस फ्लैग को बार बार चेक करता है, कि कौन सा हमारा स्टेटस चेक को बार बार करता है। जो हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रोग्राम कंट्रोल्ड इनपुट आउटपुट, मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट मैप्ड आईओ, मोर देन वन ऑफ एबव, नन ऑफ द एबव। तो जो इसका आंसर हमारा, इसका आंसर ए है, क्योंकि जब हम प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम कंट्रोलर इनपुट आउटपुट वो हमारा रिपीटली करता है, चेकिंग करता है स्टेटस को, इनपुट आउटपुट को एक्सेस करने के लिए वो चेक करता है। तो ये हमारा प्रोग्राम कंट्रोल इनपुट आउटपुट क्या करता है, जो रिपीट करता है, स्टेटस करता है फ्लैग लेवल को, कि हमारा इनपुट आउटपुट कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे वर्क को हमारा एग्जीक्यूट करेगा। अब देखिए, फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, फिलिंग ब्लैंक, क्लास क्रिएट द टेम्पररी रिलेशन फ्रॉम द क्वेरी विच ऑफ द डिफाइंड। मींस हमने कहा गया कौन सा क्लास क्वेरी है जो अस्थाई संबंध बनाता है, कौन सा क्लास क्वेरी है जो अस्थाई संबंध बनाता है। अस्थाई माने कहते हैं टेम्पररी, जो हमारा अस्थाई संबंध टेम्पररी संबंध बनाता है। जैसे हमारा फ्रॉम, विथ है, फ्रॉम है, वेयर है। ये हमारा एसक्यूएल का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज का क्वेश्चन है। विथ है, फ्रॉम है, वेयर है। देखिए फ्रॉम ये एक परमानेंटली रिलेशनशिप बनाता है। हम जब भी स्टेटमेंट लिखेंगे तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। वेयर, हम वेयर का भी प्रयोग करेंगे, भाई कहां से लेना है, तो हम वेयर का प्रयोग करते हैं। बट ये जो विथ है, विथ हम साथ के लिए प्रयोग करते हैं। भाई एक टेबल है, उसके साथ दूसरा टेबल को हम कंबाइन करें, एक वैल्यू के साथ दूसरे वैल्यू कंबाइन कर रहे हैं, तो विथ जो हमारा होता है ये टेम्पररी रिलेशनशिप होता है, ये परमानेंटली नहीं होता है।
परमानेंटली हमारा फ्रॉम होता है, परमानेंटली हमारा वेयर होता है, जिसका हम प्रयोग करते हैं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट द एसक्यूएल स्टेटमेंट the SQL statement select the round 65 7 2 6 -1 from the dual प्रिंट्स किया। इसका रिजल्ट क्या है? पहले बताइए राउंड क्या होता है। राउंड आपने सुना होगा, राउंड कई बार यूज किया जाता है। ये राउंड फिगर के लिए होता है। राउंड फिगर के लिए अगर कोई दशमलव वाली वैल्यू है, अगर मान लीजिए 0.55 है, तो अगर हम इसका राउंड फिगर करेंगे, अगर यहाँ पे 2.55 है, इसका हम राउंड करते हैं, इसकी वैल्यू 3 आएगी। अगर यहीं पे मान लीजिए यहाँ पे 3.45 है, जब अगर हम इसको राउंड करेंगे, इसकी वैल्यू 3 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि 0.5 से अगर ज्यादा होता है तो हम 1 वैल्यू बिफोर ऐड कर देते हैं। अगर 0.5 से वैल्यू कम होती है तो हम इसे सिमिलर वैल्यू रहने देते हैं, उसमें उसको इंक्रीज नहीं करते हैं। तो ये राउंड है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? सिलेक्ट द राउंड 65.2 -1। देखिए -1 क्या होता है कि हम बिफोर दशमलव के बाईं ओर हम राउंड फिगर करते हैं। और डिवल क्या होता है? डिवल मीन्स हम उसको टेंस टाइम, हम उसको दशक में 10 में हम उसे कन्वर्ट करते हैं, वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसका जो आंसर दिया हुआ 17 गार्बेज 660 मोर देन 1 वैल्यू, जो इसका आंसर आएगा वो हमारा 17 है। क्योंकि जब ये राउंड करेगा इसको, तो इसको टेंस वैल्यू में ले जाएगा। तो जब इसको राउंड करेगा तो इसको टेंस वैल्यू हमारी 70 प्राप्त होगी, जो इसकी वैल्यू है। क्योंकि बाहर मैंने कहा था कि -1 से ये दशमलव के बाईं ओर से राउंड करेगा, और ये ड्यूअल से टेंस वैल्यू को करेगा। तो इसकी जो आंसर आएगी, वो जो इसका जो राउंड करेगा वो हमारा टेंस में वैल्यू आएगी, जो इसका आंसर होगा वो 17 होगा। अब अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फिर से मैं एक बार आपसे कहूंगा कि आप लोग ये C++ के जो क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। और बहुत ही सिमिलरली अगर हम कंपेयर करें पाइथन से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट अगर आप थोड़ा सा क्लियरली पढ़ेंगे, थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, तो आप एक एक आंसर्स को बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं और एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था मैट्रिक्स द कंटेन्स m रो एंड n कॉलम, द मैट्रिक्स कॉल्ड स्पार्स मैट्रिक्स। मैं बात करूं स्पार्स मैट्रिक्स होता क्या है। अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई जो हमारा मैट्रिक्स होता है, स्पार्स मैट्रिक्स होता है, तो स्पार्स मैट्रिक्स हमारा का होता क्या है? स्पार्स मैट्रिक्स को हम बोलते हैं जिस मैट्रिक्स में जो सबसे ज्यादा वैल्यू, जैसे हमने एक मैट्रिक्स डिफाइन किया, ये हमारा मान लीजिए मैट्रिक्स है, यहाँ 0 0 1, फिर यहाँ 2 0 0 0, फिर हमने लिखा 1 2 0 0, जिसकी जो वैल्यू होती है स्पार्स मैट्रिक्स में, जो वैल्यू दी होती है उसमें आधे से अधिक वैल्यू हमारी 0 होती है, उसे हम स्पार्स मैट्रिक करते हैं। मतलब अधिकांश तत्व 0 होते हैं, जो अधिकांश वैल्यू होती है। देखिए हमने ये मैट्रिक्स बनाया है, इसमें अधिकांश जो वैल्यू है वो 0 होती है। मतलब हम अधिकांश वैल्यू वाला बात करेंगे 50 से अबव। अगर हमने 10 वैल्यू लिया है तो 6 वैल्यू हमारी 0 है, 4 वैल्यू हमारी डेटा है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्पार्स मैट्रिक्स कहते हैं। तो उसका आंसर पूछ रहा है कि मैट्रिक्स कंटेन m रो एंड n कॉलम, टोटल नंबर ऑफ 0 एलिमेंट ग्रेटर देन m इंटू n डिवाइडेड बाई d। भाई जितना रो है, जितना कॉलम है, कंटेन m रो n, जैसे हमने लिखा m फॉर रो है, n फॉर है। अब हमने इसका गुणा किया। भाई हमने किया, अगर हमारा 5 रो है, 5 कॉलम है, टोटल 25 है, तो 25 का अगर आधा हम बात करें तो हमारा ये नियर अबाउट 13। तो 13 से ज्यादा होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ 0 एलिमेंट ग्रेटर देन, मतलब कि हमने हाफ किया। अगर हमारी टोटल 25 वैल्यू है, तो 25 वैल्यू की हाफ जो होगा,
हाफ से ज्यादा होना चाहिए। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे 12.5 लिया है। अब ये जो 12.5 है, अगर इसको हम राउंड फिगर में ले तो 13 हो गया। तो ये सोचिए 13 या 13 से ज्यादा वैल्यू होगी तब हमारा स्पार्स मैट्रिक्स कहलाएगा। और ये आंसर हमारा टोटल नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट ग्रेटर देन जो हमारा एलिमेंट होगा जीरो, जो वैल्यू होगी वो कॉलम और रो के मल्टीप्लीकेशन का आधा से ज्यादा होना चाहिए। अगर मान लीजिए 5 रो 5 कॉलम है, टोटल 25 वैल्यू है और हमने इसका हाफ किया 12.5 आया, मगर राउंड फिगर हमने 13 किया, तो 13 या 13 से ज्यादा वैल्यू हमारी जीरो की होगी तो हमारा स्पार्स मैट्रिक कहलाएगा। अब देखिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हमने उसे लाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था आपके लिए। अब देखिए ये जो हमने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने आपके लिए लाए हैं, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और बिगड़ कई सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। फिर से मैं एक बार कहूंगा, हम अगले सीरीज में हम आपको और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे और भी बेहतरीन लाएंगे और फिर अगले सेशन में हम कुछ स्पेशली टॉपिक लाएंगे, उस टॉपिक पे हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। फिर से मैं कहूंगा कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। आप जल्द से जल्द प्ले स्टोर में जाइए, सीपी स्मार्ट क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करिए और उस ऐप को डाउनलोड करके आप आइए। क्रिसमस के अवसर पे 25% डिस्काउंट दिया जा रहा है, आप जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। राजस्थान टीजीटी की वैकेंसियां आ गई हैं, जहां मैथ, इंग्लिश और म्यूजिक साइंस की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया है। कंप्यूटर साइंस के भी क्लासेस शुरू हो गए हैं। मैं आपसे फिर से कहूंगा कि आप आइए, सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ जुड़िए और हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ चल के अपने गोल को अचीव करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।